कुरम में कायम तमाम बंकर्स 1 फरवरी तक मिसमार किए जाएंगे। फरीकैन असलहा इंतजामिया के पास जमा करवाएंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। कुरम में बच्चों की अमवात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कुरम का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोलने का फैसला। एपेक्स कमेटी एलामिया के मुताबिक आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए पुलिस और FC सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इमरजेंसी आमदोरफ्त के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई पर इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करेगी। मसले पर किसी को सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी, सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म की मदारिस बिल का मामला जल्द हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सरबराह JUI की मुलाकात। विफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा वज़ारत कानून आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा सदर ने बिल पर एतराज़ करना था तो पहले ही हो चुका है। आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ का जवाब नहीं बनता। दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से होने वाली यकीन दहानियों पर पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत से मुज़ाकरात, मुस्तकबिल में होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की रहनुमाओं को हुकूमत से राबते तेज करने की हिदायत। कहा CEC इजलास में राबतों का नतीजा सामने रखा जाए। बानी PTI समेत 21 मुल्जिमान की GHQ हमला केस में दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। MNAs अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज की बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरखास्त भी खारिज। फवाद चौधरी की मुकदमात को यकजा करने की दरखास्त भी शामिल। केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस, दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसके कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चाहते हैं तामीरी मुज़ाकरात हों, इख्तिलाफ राय की भी इज्जत की जाए। चाहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर सारी असम्बलियों में एक जैसे हों। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा तौहीन आमेज जुबान, जाली खबरों और सोशल मीडिया पर इल्जामात इंतकामी सियासत का बाइस बनते हैं। यकीनी बनाना चाहिए कि मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों के सामने जवाबदेह हों। कराची में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक ने 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। कहा 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की बुनियाद पर लोड शेडिंग होगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त फिर महंगा। एक रोज में कीमत मजीद 29 रुपए फी किलो बढ़ गई। 2 रोज में ब्लाइलर 51 रुपए फी किलो महंगा हुआ। पेशावर में टमाटर बहुत महंगे हो गए। 50 रुपए फी किलो इजाफे से कीमत 210 रुपए फी किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में भी 30 रुपए फी किलो इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सहूलतकारी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ भी इकदाम का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रोकथाम के लिए इदारों को आपस में राबते बेहतर बनाने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल को NA 48 से मुतालिक इलेक्शन पटिशन पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। PTI के अली बुखारी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में आज मौसम सरमा की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों के बाद स्कूल 6 जनवरी से खुलेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा। डिस्पेंसरी और बेकरी समेत जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। IG जेल खाना जात की जेलों को बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस को कैदियों को मजीद सहूलत देने की हिदायत। रहीम यार खान और लाहौर में जेल कॉम्प्लेक्स बनाने पर जोर। गवर्नर सिंध से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन और पाराचनार के मसाइल पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम जरूरी हैं। पाराचनार में मुस्तकिल अमन के लिए इमायदीन और जिरगे से मुलाकात पर इत्तेफाक। लाहौर रावलपिंडी समेत पंजाब भर में तजावुज़ात खत्म की जाएं। ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। सफाई और खाने पीने की अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज भी लगाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को गवर्नर्स में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का साहिली इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर इजहार बरहमी। कहा, यही सूरत हाल रही तो कुछ सालों में समंदरी हयात मादूम हो जाएंगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग को सख्ती से रोकना चाहिए। सरफराज बुक्टी का गवादर का दौरा। शिपयार्ड मंसूबियत पर तफसीली रिपोर्ट बनाने की हिदायत। तुरबत मंद रोड तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगारा ने कहा, हमें इल्म है 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। वोट किसी और को देते हैं, मुंतखब कोई और होता है। मुल्क के लिए सोचना है। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा, वरना फिर गाड़ी इसी तरह चलेगी। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। 4 जनवरी को मुद्दत खत्म होगी। खालिद सोमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्जिमान पर जुर्म साबित। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अधूरा इंसाफ मिला है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान ने कहा, लाहौर और फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद होगी। बिजली की कीमत कम करना बहुत जरूरी है। कीमतें कम होने तक मुल्क बेहतर नहीं होगा। तहरीक के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। बिजली सस्ती ना हुई तो और कोई हल नहीं। वज़ीर आला सिंध से साबिक IGs की मुलाकात। पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया। खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से GDA के वफ़द की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको एक साथ बैठना होगा। मुल्क में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अवाम की राय से आने वाली हुकूमतें ही कामयाब रहती हैं। विफाक की वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया था। दीनी मदारिस में तालीम के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर अमल किया जा रहा है। 15 विफाकुल मदारिस ने रुजू किया था। मौलाना फजल रहमान के बयानिए पर इत्तेफाक किया गया। सरबराह उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस की तंजीमों में कोई जाती इख्तिलाफ नहीं। उम्मीद है रजिस्ट्रेशन पर दोनों फरीकैन की बात तस्लीम कर ली जाएगी। कोई वजारत सनत से मुंसलिक होना चाहता है तो एतराज नहीं। 15 में से 10 बोर्ड्स वजारत तालीम से मुंसलिक रहेंगे।
पेशावर BRT में सफर महंगा हो गया। जू कार्ड की कीमत में 100 रुपए इजाफा। ट्रांस पेशावर के मुताबिक कार्ड की कीमत 300 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पाराचनार भिजवा दी गई। महकमा इमरजेंसी ने खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस भिजवाई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदगान का सूबाई हुकूमत के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा, 3 साल से फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। कई बार हुकूमत ने वादा किया 26 दिसंबर को सूबाई असम्बली के सामने धरना देंगे। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों की हजम और मालियत में 9% इजाफा। मोबाइल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 9 करोड़ 60 लाख से बढ़ गई। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स की तादाद 1,32,000 से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बिलों की रिकवरी की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ग्रिड्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी दी जाएगी। रिकवरी मुहिम के लिए पेस्को को 9 तहसीलदार फराहम करेंगे।